100 दिन पूरे और केएमपी एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी की तैयारी है। इसको लेकर 100 दिन पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन के। केएमपी एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी की तैयारी है। 5 घंटे की नाकाबंदी करेंगे किसान। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये नाकाबंदी रहने वाली है। टोल प्लाजा को टोल फीस से भी मुक्त करेंगे। इसी के साथ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे। केएमपी एक्सप्रेस वे पर यहां पर नाकेबंदी की तैयारी। 5 घंटे यहां पर नाकेबंदी चलेगी और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी नाकाबंदी। टोल प्लाजा को टोल फीस से भी मुक्त करेंगे। काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद ये और तैयारी किसानों की नाकाबंदी की देखी जा रही। 5 घंटे की नाकाबंदी की तैयारी में किसान है। आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये नाकाबंदी होगी। काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी जताएंगे किसान। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश जुड़े हैं और दिल्ली से हमारे साथ अवैस जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे गाजियाबाद लोकेश के पास। लोकेश, आज नाकाबंदी होगी, 5 घंटे की नाकाबंदी को लेकर क्या तैयारी किसान इस वक्त करके बैठे हुए हैं? पहले ही जो शिवानी ये बता चुका कि यानी कि कोंडली मानेसर पलवल इस हाईवे को वो लोग आज जाम करने जा रहे हैं और खासकर जो उत्तर प्रदेश से लेकर के दुहाई, उसके बाद दुहाई के बाद गाजियाबाद का डासना और ग्रेटर नोएडा, इन सभी जो पॉइंट्स हैं इन पर किसान यूनियन के लोग पहुंचेंगे और वो लोग यहाँ पर जाम लगाएंगे सुबह 11 से लेकर 4 बजे। इस दौरान पूरे हाईवे को टोल फ्री किया जाएगा। काली पट्टी बंद करके ये विरोध होगा और ये जो 3 कृषि कानून जो है सरकार की तरफ से लाए गए हैं इसका विरोध किया जाएगा। दरअसल ये ईस्टर्न पेरिफेरल वे है, एकदम इसी तरीके से जो वेस्टर्न पेरिफेरल वे है जो कि दिल्ली के पश्चिमी सीमा से होकर के गुजरता है, वहां भी इसी तरीके से जाम किया जाएगा और 5 घंटे के लिए पूरे हाईवे को रोका जाएगा। तो इससे ये भी तय माना जा रहा है कि एक मेजर रूट डाइवर्जन शहर के अंदर किए जा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन ये बात तय है कि 5 घंटे के लिए शहर के अंदर ट्रैफिक के हालात बदतर होने जाएंगे, क्योंकि इन हाईवेज के बंद होने की वजह से सारा जो ट्रैफिक है वो शहरों के जरिए जो है वो डाइवर्ट करके आगे भी भेजा जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि किसान अभी एक पुख्ता तौर पर 100 दिन पूरे होने पर इस कार्यक्रम को उन्होंने किया है। हालांकि कल 7 तारीख है, कल भी गाजीपुर बॉर्डर पर जो है महापंचायत है जिसे राकेश टिकैत जो है वो खुद संबोधित करेंगे, जिसमें वेस्टर्न यूपी के तमाम जगहों से किसान यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के पहुंचेंगे और एक रोटेशन पॉलिसी, क्योंकि लंबा अब आंदोलन चल रहा है तो ये तय किया गया कि एक रोटेशन पॉलिसी के तहत किसानों को एक गांव से 10 ट्रैक्टर और एक परिवार से एक लोग यहाँ पर आएंगे, ताकि ये आंदोलन लंबे समय तक चल सके और जो मांगे हैं जब तक वो वापस नहीं ली जाती किसान वापसी करने वाले नहीं है। ये बात तय की जा चुकी है। लोकेश, आप सीधे अवैस का रुख कर लेते हैं एक बार। अवैस, आज नाकेबंदी से क्या कुछ प्रभावित हो सकता है दिल्ली में आसपास के इलाकों में? देखिए, 26 नवंबर को पहली बार किसान जो हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आए थे। उसके बाद से लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर घेराव करने की कोशिश जो है वो की और वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। आज किसान आंदोलन के 100वां दिन है। इसके उपलक्ष्य में ही किसान जो है वो केएमपी एक्सप्रेसवे को बंद कर रहे हैं। खासतौर से अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो बहादुरपुर जो इलाका गाँव है वहाँ पे केएमपी एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करेंगे। इसके बाद जो शाहजहांपुर जो राजस्थान के बॉर्डर पर है वहाँ से जो गुरुग्राम और मानसेर की तरफ एक्सप्रेसवे का आता है रास्ता, उसको ब्लॉक किया जाएगा। और किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो एक्सप्रेसवे के आसपास जितने टोल हैं, जो करीब के टोल हैं, उनको ब्लॉक करने की भी कोशिश जो है वो की जाएगी और टोल को फ्री करा दिया जाएगा। हालांकि किसानों की तरफ से ये भी कहा गया कि आर्मी की गाड़ी को, मेडिकल की गाड़ी को यानी एम्बुलेंस को और जो बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, उनकी गाड़ियों को और विदेशी सैलानियों की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। किसान आंदोलन जब से 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अगर बात की जाए पूरे किसान आंदोलन की, 1 दिसंबर को पहली बार केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई थी। उसके बाद से 11 दौर की बातचीत रही। केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के प्रस्ताव रखे गए। फाइनल प्रस्ताव जो किसानों की अंतिम बातचीत में रहा था वो केंद्र सरकार ने ये दिया था कि वो 1.5 साल के लिए किसान जो तीनों कृषि कानून हैं उनके ऊपर लागू करने के ऊपर रोक लगा सकती है। इस तरह का प्रस्ताव जो है वो दिया गया था। उसके बाद फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 18 दिसंबर को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि जो तीनों कृषि कानून हैं उसको लागू करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रोक लगाता है और एक कमेटी जो है वो बनाएगी। उस कमेटी की लगातार बैठकें भी हुई, लगभग 7 से 8 दौर की बैठकें जो हैं वो अलग अलग किसान संगठनों से, किसान नेताओं से और कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो
वैज्ञानिक हैं उनसे और कानूनदा जो हैं, जो कानून बनाते हैं उनसे भी लगातार चर्चा की गई और उसके बाद फिर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो फॉर्म किया था उसको 2 महीने का वक्त दिया था, तो अभी उसमें मुझे लगता है कि इस महीने ही कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो भी फाइल कर सकती है और उसके बाद फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के। पहले रोड ब्लॉक की गई, उसके बाद फिर ट्रैक्टर मार्च किया गया, उसके बाद फिर ट्रैक्टर मार्च के बाद अब जो है वो टोल को घेरने की कोशिश की जा रही है और केएमपी एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करने की जो घोषणा है वो की गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में महापंचायत भी जो है वो की, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश के तहत ही इस तरह के कदम जो है वो किसान आंदोलन चलाने वाली जो संगठन है उनकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर किसानों को एकजुट रखने की कोशिश है इन आंदोलनों के जरिए, और आज नाकाबंदी भी होगी। और सीधे अब लोकेश का रुख कर लेते। लोकेश, आज यहाँ पर क्या दूर दराज से भी किसान पहुंचेंगे नाकाबंदी में साथ देने के लिए, या फिर सिर्फ वही किसान रहेंगे जो बॉर्डर्स पर डटे हुए इस वक्त? देखिए, जो बॉर्डर्स पर किसान है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन चूंकि गाजियाबाद में जहाँ तक गुजरता है ये पूरा इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ है, तो वहां से भी कई किसान यहाँ पर पहुंचेंगे जो किसको जाम करेंगे। किसानों ने, जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, कि किसानों ने क्लियर कर दिया कि एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई से जुड़ी हुई चेन और इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उनकी गाड़ियों को छूट रहेगी। अब ये देखना होगा कि जो आज 11 बजे के बाद ये कॉल की गई है, 11 से लेकर के 5 घंटे तक, वीकेंड का भी समय है, हैवी ट्रैफिक डाइवर्जन होने हैं, तो इस तरीके से किसान अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब इस तरीके से आंदोलन को और आगे बढ़ाना है और किसान ये जानते हैं कि अब आंदोलन लंबा चलना है और इसी वजह से इस तरीके के कार्यक्रम जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान पर कॉल लेकर की है। तो ये माना जाए कि दिल्ली और दिल्ली के बाहरी सभी इलाके के अंदर जो सबसे एक लाइफलाइन है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इनको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा और हालांकि एसेंशियल सर्विसेज के लिए जरूर छूट दी जाएगी। तो किसान गाजियापुर बॉर्डर से भी वहां पर पहुंचेंगे और कुछ किसान जो ग्रामीण इलाकों के अंदर वो भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के वहां पहुंचेंगे अपना विरोध जताने के लिए। जी लोकेश, जैसा कि आपने बताया कि आज देखिए वीकेंड भी, और वीकेंड भी लोग घरों से ज्यादा बाहर निकलते हैं अवैध, तो क्या इसको लेकर दिल्ली के रूट डाइवर्ट हो चुके हैं, उसको लेकर कोई एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है वो पहले से ही अलर्ट है कि किस रूट पे जो है वो किसान आएंगे। हालांकि दिल्ली के अंदर की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का रूट डाइवर्जन जो है वो नहीं दिया गया है अभी तक फिलहाल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। लेकिन लोगों से कहा गया कि अगर आप केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ से कहीं दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बच कर निकलें, क्योंकि उस पर जो है भारी जाम लग सकता है। क्योंकि जो दिल्ली में एंट्री के रास्ते हैं कई तरफ से केएमपी एक्सप्रेस से, चाहे वो शाहजहांपुर का इलाका हो, चाहे टिकरी बॉर्डर का हो, चाहे सिंघू बॉर्डर का हो, या फिर गुरुग्राम और मानसेर वाली रोड हो, वो तमाम रोड पे जो किसान बात कर रहे हैं कि आज 4 से 5 घंटे तक के लिए उस रोड को ब्लॉक किया जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम जो है वो लग सके। लेकिन अभी तक फिलहाल दिल्ली के अंदर ट्रैफिक डाइवर्जन की कोई भी जो सूचना है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी नहीं दी गई फिलहाल। जी, और लोकेश का एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। वैसे लोकेश, ये बताइए, वहां पर पुलिस भी तैनात होगी, किसान भी पूरी तरीके से तैयार होंगे, लेकिन आज के इस नाकेबंदी के बाद अगला कदम क्या होगा किसानों का? क्या इसको लेकर वो अपनी बात सामने रख पा रहे हैं मीडिया के अभी, या फिर आगे विचार करना उन्हें बाकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस 4 किसान प्रदर्शन करने आ रहे हैं वो उसमें बागपत, गाजियाबाद और 3 जिले आते हैं और 3 जिलों की पुलिस जो है वो अलर्ट पर रखी गई है क्योंकि किसानों का भारी जमावड़ा यहाँ पर लग सकता है इसके परिप्रेक्ष्य में। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर किसान जरूर उमड़ेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसी आंदोलन के क्योंकि एक लंबे समय के बाद किसानों ने एक कॉल दी है और अगर इस कॉल को कामयाब किया जाता है तो फिर आगे की पंचायतें हो रही हैं, क्योंकि कल ही यूपी बॉर्डर पर, गाजियापुर बॉर्डर पर वो पंचायत रखी गई है। तो ऐसे में उनको एक कहा फेजेस ऑफ प्रोसेस जिसके जरिए किसानों को आगे चलना है और अपने बातों को आगे रखना है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद तकरीबन 1.5 महीने बीत चुके हैं शिवांगी, किसानों और सरकार के स्तर पर कोई आपसी बातचीत नहीं हुई है। जो आखिरी जो उनको प्रस्ताव दिया गया था तो वही था कि 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर दिया जाएगा। इस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी अपने अगली कमेटी की रिपोर्ट आने तक 2 महीने के लिए उन्होंने भी रोक लगा रखी है।
तो इस बीच में अगर बातचीत का दौर नहीं चलता तो फिर आगे देखने के लिए होगा कि आखिर किसान अपनी क्या रणनीति बनाते हैं। ये काफी अहम होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर जाकर के पंचायतें की जा रही हैं, किसानों को एकजुट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन राज्यों में जहां पर चुनाव किए जा रहे हैं या चुनाव की घोषणा हुई है, उन राज्यों के अंदर अभी तक कोई भी प्लान जो है किसान मोर्चे की तरफ से नहीं लाया गया है कि वहां पर वो लोग जाकर के पंचायत करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि स्थानीय स्तर पर जो मंच है उनसे ये साफ तौर पर अपील की जा रही है कि जो पार्टी है बीजेपी उसको वोट ना करें। और इसीलिए लगातार अगर आप वेस्टर्न यूपी में एक ट्रेंड देखेंगे तो राष्ट्रीय लोक दल से लेकर के समाजवादी पार्टी के कल अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महापंचायत की है। तो एक रणनीति, एक राजनीति और रणनीति दोनों तैयार की जा रही है। चलिए, आप दोनों नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।